हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं जो झारखंड सरकार ने नियम बनाया था, जो पेपर धांधली और नकल करते पकड़ा जाएगा, उसका विधेयक को मंजूरी मिल चुका है दोस्तों। अब जैसे ही इसका गजट पास होता है वैसे ही नियम कानून का रूप ले लेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों शायद ये चीज़ एक्टिव में हो जाए, एक्टिव मोड में आ जाएगा और लोग शायद इसे काम करने से डरेंगे, ठीक है। इसे बात करेंगे, इससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। और दूसरी बात ये भी बात करेंगे कि आप लोग हेमंत सोरेन जी का बयान सुन ही रहे होंगे, सिमडेगा वाला बात, कि उसका बात कोई नहीं सुन रहा, उससे भी रिलेटेड हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। क्या मतलब बोलने का उसका है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए होंगे तो, और JSSC या JPSC का कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि 7-8 महीना पहले एक नियम बनाया गया था हेमंत सोरेन जी के द्वारा। छात्र लोग काफ़ी खुशी हुए थे और हमें भी बहुत खुशी हुआ था और अच्छे बात भी बोले थे उस टाइम पे कि चलो बहुत अच्छा काम कर रहा है ये, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब अब एग्ज़ाम होने का प्रोसेस शुरू हो गया, क्योंकि उस तरह एग्जाम हो नहीं रहा था, ठीक है, सोचा कि चलो नियम बना लेते हैं फिर एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से लेंगे, लेकिन ऐसा देखने को एकदम ही नहीं मिला दोस्तों। पूरा उल्टा जस्ट देखने को मिला है। परीक्षा तो परीक्षा होते चला गया है, लेकिन उसमें धांधली पे धांधली होते गया, प्रूफ के साथ मिला हुआ, सब चीज़ प्रूफ, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, वो अलग बात है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये मतलब गजब ही था, मतलब ऐसा पहला राज्य होगा जो नियम बनाने के बाद भी, ठीक है, शायद उसको एजेंसी वाला या फिर छात्र लोग को लग रहा होगा चलो भाई अभी तो लागू हुआ है, पूरा मोहर थोड़ी लगा हुआ है, ऑफिशियली डाटा नहीं है ये, ठीक है। जैसे ही विधेयक मंजूर, जैसे कोई लॉ तुरंत थोड़ी बन जाता है, हर जगह पास होता है, साइन होता है, फिर जाकर लास्ट में बनता है, जिसे इसको विधेयक को मंजूरी मिल चुका है अब, ठीक है। अब इस पर गजट जारी होते ही ये नया कानून के रूप ले लेगा। तो शायद दोस्तों ये एजेंसी ये काम करने से डरेंगे, ठीक है, बिल्कुल डरेंगे दोस्तों, डरना भी चाहिए, इस तरह का कड़ा नियम है तो होना भी चाहिए। हालांकि बहुत सारे विधायक लोग जो है इसको विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि देखिए 1-2 पॉइंट इसमें भी कमी है, ऐसा बात नहीं है, कमी बस इस पॉइंट को हटा दीजिए ना, कि जो छात्र लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे एग्जाम देने गया, पता चला कि वहाँ सील पे खुला हुआ है, तो भैया उन लोग तो विरोध तो कर ही सकता है रोड पे आके ना, ऐसे थोड़ी बोलेगा कि हमको प्रूफ दीजिए, प्रूफ कहाँ देगा फिर वैसे। अभी जितना भी छात्र लोग प्रोटेस्ट किया था, चाहे JPSC का हो चाहे JEE वाला जो हुआ था ऑफलाइन एग्जाम, उससे रिलेटेड ऐसा तो कोई प्रूफ था ही नहीं। चेयरमैन से बात करने का प्रोटेस्ट किया पूरा, तब जाकर पता लगा नहीं वाकई में कि क्वेश्चन लीक हुआ था। तो ये नियम हटा देना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। देखो शक के आधार पर नहीं कुछ करेगा, फिर जांच आप लोग कीजिए ना। छात्र लोग ही प्रोटेस्ट करें, छात्र लोग ही जांच करके आपको दे, तो फिर आप किस लिए बैठे हुए वहाँ पे हैं? आयोग को बोल रहे हैं या फिर जो भी है उसको भी बोल रहे हैं, तो क्यों बैठे हैं आप लोग वहाँ पे? तो ये 1-2 लाइन हटा देना चाहिए, तो ये नियम बहुत अच्छा बन जाता है। हालांकि कुछ विधायक लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सब काम करने में कुछ विधायक लोग को भी हाथ होता है दोस्तों, ठीक है। उन लोग विधायक लोग क्या होता है, क्योंकि हराम को खाने का आदत हो गया शुरू से, ठीक है। मान लीजिए कि पेपर बेचने से इन लोगों को कुछ बहुत सारा पैसा रकम इनका अर्निंग इनकम होता था, यदि इस तरह नियम लगा देगा तो वो भी तो डरेगा ना विधायक जी काम करने में, उसको भी पैसा अर्निंग नहीं हो पाएगा फिर। इस वजह से चाहता है कि ये नियम लागू ना हो, ठीक है। और छात्रों भी छात्रों के लिए भी 1-2 लाइन जो हम बोले वो हटा देगा तो नियम दोस्तों परफेक्ट हो जाएगा, वरना नियम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए कुछ भी मामला आएगा सामने तो लड़का लोग प्रोटेस्ट तो करेगा, उसको शक लगेगा तो, और करना भी जेन्युइन है भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो नहीं करेंगे बताइए, ठीक है। तो अब बिना मतलब कि आप जेल में डाल दीजिएगा वो कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए खैर जो भी है, इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया, ठीक है। अब देखते हैं कब इसका गजट पास होता है, कब इसका नियम के रूप लेता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों सचिवालय परीक्षा से पहले ये सब काम कर दे, तो शायद सचिवालय में यदि सचिवालय से पहले सब काम हो जाता है दोस्तों ने, तो शायद उसमें कुछ गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि नियम बन जाने के बाद इतना आसान नहीं होता है, कोई सरकारी नियम बनने के बाद इतना आसान नहीं है कोई चीज़ को तो आप उसको उल्टा काम कर सकते नहीं, फिर भैया नियम होता है, ठीक है। तो पक्का डरेगा लोग, और उम्मीद करते हैं जितने जल्दी हो जाए गजट पास हो जाए वो ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि अपकमिंग एग्जाम जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं उसमें काफ़ी ये फ़ायदा होने वाला है। जितना एग्जाम हो चुका है जैसे लेबर असिस्टेंट, PGT, JEE, ये सब का तो बेड़ा हो चुका है, नगर पालिका, ठीक है। अभी ITI इंस्ट्रक्टर का हुआ, पता नहीं उसका क्या है, सामने तो कुछ आया नहीं है, खैर जो भी है। फिर दोस्तों तो देखते हैं कितना जल्दी लागू करता है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं इसका, ठीक है। सभी सारे छात्र लोग कर रहे हैं, लेकिन ये इफेक्टिव कुछ हुआ नहीं दोस्तों, जिस तरह सोचे थे उस हिसाब से नहीं हो पाया। अभी देखेंगे आप लोग जो PGT का आंसर की आया है, जो रिवाइज आंसर की देखेंगे आप लोग, हालांकि बात को उठाया नहीं है, हालांकि उठाने वाला बहुत बड़ा मैटर था ये देखा जाए तो। जब आप आंसर की दिए थे उस समय आप सिर्फ आयोग का आंसर नहीं था, आयोग का आंसर था, आपका आंसर था ही नहीं, उसमें ID वगैरह कुछ नहीं था। अच्छा रिवाइज आंसर की दिया है तो उसमें आपको ID के साथ दिया हुआ कि ये ID का आंसर ये है, तो भैया ID तो देने से क्या मतलब, ये फॉर्मेलिटी निभा दिया। एजेंसी को इतना भी नहीं पता है कि हम आंसर रिजल्ट किस तरह दिए थे, हमको रिवाइज आंसर की किस तरह देना है, कुछ पता नहीं उसको बताए, बस जैसे तैसे काम चला रहा दोस्तों। तो इसका पूरी गारंटी हम 100% श्योर है दोस्तों, ये मैक्सिमम जो काम कर एजेंसी वाला ही कर रहा है, ठीक है, एजेंसी वाला ही काम कर रहा है गड़बड़, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए जो कि हो रहा है झारखंड में। चलिए हो रहा है तो कुछ कर नहीं सकते, जो ये प्रूफ मिल गया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों। दूसरी बात पहले इसको देख लेते, उसके बाद दूसरा बात चर्चा करेंगे हम ये वाला, ठीक है। देखिए विधेयक को मंजूरी, नकल करते पकड़े गए तो जेल और जुर्माना, ठीक है, अच्छी बात है। झारखंड एवं नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में नकल करते हुए
पहले बार पकड़े जाने पर सर्वाधिक व्यक्ति को 1 वर्ष की जेल होगी। पहली बार पकड़ा जाएगा तो 1 वर्ष की जेल होगी, साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना होगा। चलिए, इतना ही नहीं, नकल करते हुए दूसरे बार पकड़े जाने पर 3 वर्ष तक का सज़ा होगा और 10 लाख का जुर्माना होगा। अरे पैसा आदमी दे देगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा में पारित झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों को रोकथाम व निवारण के उपयोग विधेयक 2023 के पर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। भैया बहुत लेट हो गया प्रदान करने, पहले ही कर देते ना शायद, एग्जाम होने से पहले सब चीज़, ये चीज़ तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि दोस्तों एक बार नियम बनाने के बाद थोड़ा सा डर सभी को होता है। ठीक है। ये इसका फायदा इसीलिए उठाया दलाल लोग ने कि पता है कि अभी तो बस लागू थोड़ी है, अभी तो इन लोग पास किया इन्होंने, अभी साइन वगैरह जाकर राज्यपाल साइन करेंगे, फिर आके आएगा, फिर उसके बाद होगा, तो समय लगेगा। इसीलिए इसका गलत फायदा इन लोग उठा रहा है। चलिए, आप कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपको ये मंजूरी मिल जाए और गजट पास हो जाए। झारखंड विधानसभा में इस विधेयक को लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ है। हंगामा होगा भाई, जो चोरवन जो बैठा हुआ है कुछ लोग। इस विधेयक की मंजूरी मिलने पर व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस परीक्षा संचालन में षड्यंत्र करने पर 10 वर्ष का सजा तथा 10 करोड़ का जुर्माना ये एजेंसी वगैरह का है, इस पर होना चाहिए। जहाँ तो दोस्तों बहुत खतरनाक तरीके से ये पैसा कमाया अभी एग्जाम वाला में। ठीक है। हरामखोरी का पैसा इन लोग खा के ना पता नहीं कहाँ क्या करेगा। परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र लूटने, चोरी करने या मार्कशीट नष्ट करने पर संबंधित व्यक्ति को 10 वर्ष, मतलब बहुत सारा कानून बना दिया गया दोस्तों। तो वही बात बोले कि जब नियम पूरा लग जाएगा तो जाके झारखंड में नौकरियां जो पैसा पर बिक रहा है वो भी नहीं बिकेगा, डेफिनेटली नहीं बिकेगा दोस्तों, बता रहे हैं। ठीक है। इतना भी किसी का गट्स नहीं है जो इस तरह का नियम बनने के बाद भी ये काम कर दे, क्योंकि देखिए गलत काम करेगा तो बात तो फैलने भाई। अभी जैसे अभी फैला नहीं, जितना नगर पालिका वाला हो गया, फिर जेई वाला जो चल रहा है, पीजीटी वाला चल रहा है, जाँच करा तो पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा, लेकिन अभी नहीं करवाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा में पहली बार नकल करने चली हो गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दी मंजूरी हो गया। सजा के प्रावधान को लेकर विधायक को काफ़ी हंगामा किया। देखिए वही सब विधायक हंगामा करेगा जिसको डर है कि भैया हम तो पैसा कमा ही रहे इसमें। ठीक है। यदि नियम बन गया तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। ठीक है। तो उसको डर जरूर है। ठीक है। कुछ विधायक हैं जी दोस्तों, 4-5 विधायक का नाम पता है हमको कि इस तरह काम करता है। ठीक है। यहाँ पब्लिकली नाम नहीं बोल सकते, खैर समय आने पर देखा जाएगा कि उन लोग ये सब काम करवाता है। ठीक है। पैसा लेके नौकरी दिलवाता है इन लोग। ठीक है। खैर जो भी है देखते हैं, हो सकता है लड़का लोग हमें गलत बताया हो। ठीक है। जब पुष्टि एकदम होता कंफर्म नहीं हो जाएंगे कि हाँ ये सब काम करता, अभी जिस दिन हम कंफर्म हो जाएंगे इन लोग ये सब विधायक काम कर रहा है तो डेफिनेटली हम अपने यूट्यूब पे आके बोल देंगे इसी कि ये है, पता कीजिए जाके। ठीक है। अभी तो बस सुना बात बता रहे हैं, काफ़ी लोग बताया कि ये विधायक जो है उन लोग काम करता है इस तरह का, पैसा लेकर नौकरी दिलवाता है। ठीक है। तो इस तरह नियम है दोस्तों। तो देखते हैं जितने जल्दी पास हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों, हेमंत सोरेन का बयान सुन लिए होंगे आप लोग। ठीक है। 4 साल के बाद याद आ रहा है कि उसका बात कोई नहीं सुनता है। ठीक है। देखिए कितना बड़ा गेम खेल रहा है। ठीक है। बस आदिवासियों की इस तरह बोल के अपना वोट लेना चाह रहा है दोस्तों, कुछ नहीं है। उसको भी पता है कि आदिवासी लोग भी निराश हो गया इस बार उससे जिस तरह काम किया है। बस यही बात कि मेरा बात कोई नहीं सुन रहा है, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, ना कोई नेता, मतलब कुछ नहीं, कोई नहीं सुनना है। BDO CO SPDC कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो भाई चलिए पहली बात ये बता के तो अपने आप फंस चुका है। दूसरी बात, इसका बात पे कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि 4 साल के बाद जब इस तरह हो रहा है तब आप बोल रहे हैं अभी आके। मानते 1 साल पहले, 2 साल बाद 2020 में या 2021 में बोलते थे, एक समय चलता कि हो सकता है। अब समय खत्म हो गया, पता है कि चुनावी समय आ गया है। ठीक है। अब सिंपैथी वोट लेने के लिए ऐसे आदिवासियों को उकसा रहे थे। आदिवासी लोग बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है। हेमंत सोरेन जी, आपको लग रहा होगा आदिवासियों से बोल के हम दिल जीत लेंगे, आदिवासी लोग भी बहुत चालाक हो गए हैं। ठीक है। कोई बुर्बक नहीं है। ठीक है। समझ चुका सब अपने बात को, तो इसलिए ये गेम ना करें। ठीक है। ये सिस्टम चलाने की कोशिश ना करें, आपको ऐसे ही वोट नहीं मिलने वाला है जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि आप जिस तरह गेम करे हुए ना, धोखा दे के छात्रों को, वो बहुत मूर्ख वाली बात की है मैं। और दूसरी बात दोस्तों, ये बात आप इसलिए बोले हैं कि मेरा बात कोई नहीं सुनता, तो फिर आपको विधायक क्यों, मुख्यमंत्री क्यों बनाएगा अगले बार से? मान लिया यदि कोई बनाना चाहा भी लाइफ में तो क्यों बनाएगा फिर आपको, जब आपको कोई बात ही नहीं सुन रहा है? तो धांधली तो हो ही रहा है, करप्शन तो हो ही रहा है, हर चीज़ तो नेगेटिविटी तो चल ही रही है झारखंड में। तो फिर आपके बनने से कोई मतलब नहीं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह का बात है ना हेमंत सोरेन जी, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आप इस्तीफा नहीं दीजिएगा, क्यों? क्योंकि आप राजनीतिक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। चुनाव के टाइम में झूठ मूठ के रोना कि ये है वो है, कोई बात नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनेगा भाई? मुख्यमंत्री हैं आप, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई, मुख्यमंत्री का पावर समझ रहे हैं ना, तो फिर आपका बात क्यों नहीं सुन रहा भाई? आपसे भी बढ़ के कोई अधिकारी हो गया इसमें यहाँ पे हैं? ये सब रोने धोने वाला सिस्टम हटाइए। ठीक है। ये सब फालतू वाला काम है। बाकी सच्चाई तो यही है कि जो छात्रों को जो तड़पा रहे हैं, ना एग्जाम लिया ढंग से, ना पेपर आउट करवाने में आप लोग का भी हाथ होगा, ऐसा बात नहीं है। ये सब खाली रोने वाला सिस्टम हटा दीजिए यहाँ से। सभी छात्र समझ चुके हैं, 2024 आने दीजिए, आपको बहुत अच्छा से सबक सिखा देगा। और जो ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं आदिवासियों को बोल के कि कोई आदिवासी नहीं है, अधिकारी लोग ये वो ऐसे करे, ये सब चीज़ नहीं चलेगा। सब है। ठीक है। ये आपको बोलने के लिए, आपने तो पैसा तो पूरा धुन दिया पूरा एकदम 4-5 साल में, और सब आदिवासी लोगों को पैसा कहाँ से आएगा बताइए जरा? उन लोग को ज़मीन हड़पा जा रहा है,
और बोल रहे कि ज़मीन हड़प रहे, तो क्या हम भी तो आदिवासी झारखंड कहीं हड़प रहे हैं? ये क्या बात हुआ भाई? हैं तो अब झारखंड के तो पूरा चीज़ झारखंड को लूट कर ले जाइए फिर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों किस तरह गेम करता है, तो आप लोग समझ जाइए। चुनाव के टाइम में ऐसे ही बाकी वाली बातें अभी आएगा सामने कि ये नहीं सुनता वो नहीं सुनता, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए ना फिर। तो अब तो मुख्यमंत्री लगा है ही नहीं, अब पता सबको चल गया वैसे कि मुख्यमंत्री लगा भाई वाकई में नहीं है। ठीक, गट्स आपके अंदर है नहीं। मुख्यमंत्री होते भी आप जब इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का बात बोल रहे हो, एक ऐसा कड़ा नियम बना दो। ठीक है, देखते कौन अधिकारी कौन अफसर आपका बात नहीं सुनेगा सो। लेकिन ऐसा तो है नहीं, सबके साथ घुल मिल के सब अपने भी खा रहे हैं और अधिकारियों को भी खिला रहे हैं। बस यहाँ के जनता लोग पीस रहे हैं। ठीक है, जनता पीस रहा है, स्टूडेंट लोग जो गरीब है उन लोग पीस रहा है, जिसके पास पैसा है उसको नौकरी मिल रहा है आपके राज्य में। ठीक है, तो आपके राज्य में इतना तो ब्रांडली अच्छा बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत अच्छा लगता था कि जब आप जीते तो उससे बहुत खुश थे हम, सच बता रहे हैं कि कुछ बढ़िया होगा इस बार झारखंड बेड़ा अच्छा, जो बेड़ा गर्क हुआ वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे भी आप पहले तो 80% में बेड़ा गर्क था, अब तो 100% बेड़ा हो गया आपके सरकार में। कुछ किए ही नहीं, बस खाली इधर तो बात बनाने में माहिर हैं आप लोग और कुछ नहीं। ठीक है ना, खैर जो भी है दोस्तों, तो देख लीजिए इन लोगों का रोने धोने वाला सिस्टम चलेगा। खैर आप लोग याद रखिएगा, जितना भी देखिए यंग जितने भी हैं छात्र जो चाहेगा वही होता है, ये बात याद रखिएगा। छात्र ने चाहता कि अच्छा अभी रघुवर सरकार को भगा ही दिया, अपना सीट भी नहीं जिता पाया, तो आप लोग सोच लीजिएगा आपको 4 साल बर्बाद किया है, ऊपर से नौकरी जो भी दिया है वो सब पैसे वाला नौकरी दे रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये सब अब खेल देखे दोस्तों, बात ऐसा है नहीं कि इन लोगों को हटाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी कल एक वीडियो देख रहे थे, गोड्डा जो जिला का था, एक लड़का पहाड़िया जाति के थे, मतलब जबरदस्त एकदम सारा विधायक को ले लिया, एकदम मजा आ गया, वीडियो देखने में मजा आ गया। ठीक है, एकदम बाबूलाल मरांडी जी को सामने एकदम बोल दिया एकदम। ठीक है, और वहीं दूसरा को रहता है दोस्तों, तो उसका अच्छाई बोलकर सबको चापलूसी कर लेता है वहाँ पे, लेकिन वो बंदा ने दिल दिखाया, वाकई में सच्चाई बात बोला। ठीक है, उसको कड़वा लगा होगा हेमंत सोरेन जी को, थी क्या नाम है, बाबूलाल मरांडी को, लेकिन बात सच्चाई बोला वो। ठीक है, कोई काम नहीं होता है, विधायक जीतने के बाद जीत जाता है उसके कोई देखने नहीं जाता, जब चुनाव का समय तो बाहर घूम रहा है। ठीक है, बहुत तगड़ा भाषण दिया दोस्तों, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सुन के। वो ऐसे ही बोलिएगा तब नहीं सुधरेगा, आप लोग ऐसे तैयार रहिए, जब विधायक आपके पास जा रहा है ऐसे ही बोलिए आप उन लोगों को। ठीक है, अपने पैसा तो बना लिए, फिर छात्रों को कौन देखेगा भाई, ना नौकरी ज़्यादा दे पा रहे हैं। नियम बनाने के लिए दिसंबर में नौकरी बनाने के जनवरी फरवरी तक बना लेंगे 2023 में, दिसंबर ख़त्म होने वाला दोस्तों, एग्जाम को कोई पता नहीं है, क्या ही बोलें इसके बारे में बताइए। चलिए खैर ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो बनाएंगे दोस्तों, और ये सब रोने दीजिए, ये सब काम ही है राजनीति को अलग, बस चुनाव के टाइम में रोना है, बाकी 5-4 साल पूरा ऐश में ज़िंदगी जीना है, और कुछ नहीं है। 4 साल 5वां साल में खाली रोता है, बाकी 4 साल ऐश और आराम ज़िंदगी जीता है इन लोग। ठीक है ना, सारे विधायक सब लोग हराम का खाने सीख गया और कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, खैर चलिए उससे कोई बात ना, उसमें हम लोग लेना देना नहीं है, बस हम लोग लेना देना ये है कि इसका नियम जल्द गजट पास किया जाए, और जितने भी अभी एग्जाम आने वाले हैं उसमें थोड़ा कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और अच्छे तरह से एग्जाम लिया जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।